क्या होता है जब शहर की मॉडर्न दुनिया का सामना गांव के किसी पुराने गहरे अंधविश्वास से होता है। चलिए, बंगाल की लोक कथाओं की इस खौफनाक कहानी के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक आम सी छुट्टी एक न खत्म होने वाले डरावने सपने में बदल जाती है। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक चेतावनी से, और ये एक ऐसी चेतावनी है जिसे अक्सर हम सब, आप जानते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। एक अकेला केयरटेकर एक परिवार को नदी की खूबसूरती के पीछे छिपे खतरे के बारे में बताता है, पर सवाल यह है कि क्या वो उसकी बात सुनेंगे? देखिए, ये कोई आम हॉरर कहानी नहीं है। इसकी जड़ें बंगाली संस्कृति में बहुत गहरी हैं, जहां शहर का मॉडर्न लॉजिक और गांव का सदियों पुराना अंधविश्वास आपस में टकराते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये परिवार अनजाने में इस खतरनाक दुनिया में अपना पहला कदम रखता है। तो कोलकाता का ये परिवार, ये आज की दुनिया का मॉडर्न सोच का प्रतीक है। वो पुरानी कहानियों और अंधविश्वासों में जरा भी यकीन नहीं करते। लेकिन क्या उनकी ये समझदारी उन्हें उस प्राचीन बुराई से बचा पाएगी जो बंगले में उनका इंतजार कर रही है? और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही जरूरी मोड़ आता है। केयरटेकर, जिसका नाम है भुवन, वो एक पुरानी परंपरा को मानता है, लेकिन परिवार इसे बस एक नासमझी समझकर टाल देता है। ये उनकी पहली गलती थी और शायद सबसे बड़ी गलती। तो अब मिलते हैं उस आत्मा से जो इस कहानी का सेंटर है, मेछो भूत। देखिए, इसका कोई बहुत कॉम्प्लेक्स इरादा नहीं है, कोई पुराना बदला नहीं लेना इसे सिर्फ एक चीज चाहिए, और वो है मछली। और अपनी ये भूख मिटाने के लिए ये भूत किसी भी हद तक जा सकता है। रात तो जैसे तैसे बीत जाती है, लेकिन अगली सुबह अपने साथ एक नया अजीब सा डर लेकर आती है। कहानी अब हमें दिखाएगी कि कैसे छोटे छोटे, बिल्कुल नॉर्मल ना लगने वाले संकेत एक बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। यहां एक पहेली सामने आती है। परिवार का कहना है कि उन्होंने भुवन को नदी के पास देखा था, लेकिन भुवन इस बात से साफ साफ मना कर देता है। तो क्या कोई झूठ बोल रहा है, या फिर उस रात उन्होंने भुवन को नहीं बल्कि किसी और को देखा था? नदी से घर तक आने वाले ये गीले पैरों के निशान, ये आखिर हैं किसके? क्या कोई अजनबी बंगले में घुस आया है, या ये कुछ ऐसा है जो हमारी आपकी समझ से बिल्कुल परे है? और फिर एक खौफनाक सच्चाई सामने आती है। ये पैरों के निशान उल्टे हैं। ये किसी इंसान का काम हो ही नहीं सकता। ये अलौकिक है। और अब परिवार को यह एहसास होता है कि उस सुनसान बंगले में वे अकेले नहीं हैं। कुछ दिन सब शांत रहता है, लेकिन फिर खतरा एक नया रूप लेकर सामने आता है। अब वो सिर्फ एक अनजाना डर या परछाई नहीं है, अब उसका एक चेहरा है, एक आवाज है, और वो सीधे परिवार के सबसे नाजुक सदस्य की तरफ बढ़ रहा है। अब ये आत्मा चालाकी का इस्तेमाल करती है। वो एक बेहद खूबसूरत लड़की का रूप लेती है, जिसकी आंखों में गहरा काजल है और चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान। और वो 16 साल की सुगंधा को अपनी तरफ खींचती है, जो इस धोखे से पूरी तरह अनजान है। ये सुनने में कितना मासूम लगता है ना? मुझे मच्छी दोगी? लेकिन इन सीधे साधे शब्दों में मेछो भूत की भूख की पहली झलक है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक मांग है, एक जाल है जिसकी ये बस शुरुआत है। और जैसे ही सुगंधा की बहन उसे आवाज देती है और वो एक पल के लिए पलटती है, वो लड़की गायब हो जाती है। कोई निशान नहीं, कोई आवाज नहीं, जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। और यही इस बात का सबूत है कि सुगंधा किसी इंसान से नहीं बल्कि किसी और ही शक्ति से बात कर रही थी। अब खेल पूरी तरह बदल जाता है। वो आत्मा अब इंतजार नहीं करेगी, ना ही लुभाएगी। अब वो सीधे पीछा करेगी, और सुगंधा उसका अगला शिकार है। जरा सोच कर देखिए, अंधेरा है, आप अकेले चल रहे हैं, हाथ में बाजार से खरीदी हुई मछली है। तभी नदी के शांत पानी में एक हलचल होती है, फिर सड़ी हुई मछली की तेज बदबू आती है, और फिर आपको लगता है कि कोई आपके ठीक बगल में आपके साथ साथ चल रहा है। और तभी एक आवाज आती है, एक फुसफुसाहट जो कहीं से नहीं आ रही, पर फिर भी हर जगह है, जैसे हवा में तैर रही हो, मुझे मच्छी दे। और बस वो खूबसूरत मुखौटा अब उतर चुका है। वो मासूम सी फुसफुसाहट अब एक गुस्से से भरी खौफनाक दहाड़ में बदल गई है। तू मुझे मच्छी नहीं देगी? ये है मेछो भूत का असली चेहरा, और ये बहुत भयानक है। कहानी अब अपने सबसे भयानक, सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अब ये सिर्फ एक डरावना अनुभव नहीं है, ये किसी के वजूद के पूरी तरह मिट जाने की कहानी है।
देर रात माँ को रसोई से कुछ चबाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो देखने जाती है कि क्या है, और वहाँ अपनी बेटी सुगंधा को देखती हैं, जिसका चेहरा और कपड़े खून से सने हैं, और वो एक कच्ची मछली को नोच नोच कर खा रही है। शायद इस कहानी का सबसे डरावना सबक यही है, कभी कभी आपका लॉजिक और आपकी मॉडर्न सोच आपको बचा नहीं सकती। परिवार ने अंधविश्वास को नजरअंदाज किया था और उनकी बेटी को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। और ये सुगंधा के आखिरी शब्द हैं। वो अब एक इंसान नहीं है, वो अब मेछो भूत का हिस्सा बन चुकी है। उसकी अपनी पहचान, उसकी आत्मा, सब खत्म हो चुकी है। ये एक मुकम्मल और खौफनाक सरेंडर है। ये कहानी हमें एक बात याद दिलाती है कि कुछ पुरानी कहानियां सिर्फ सुनाने के लिए नहीं होती, वे असल में चेतावनियां होती हैं। सवाल बस इतना है कि क्या हम उन्हें सुनने के लिए तैयार हैं?